Assalamu alaikum dear students. Today we will derive equations of motion graphically. First is to derive first equation of motion Vf equal to Vi plus At by graphical method as shown in figure 2.29. We have considered this. We draw time on x-axis and velocity on y-axis. We have to find BC 0 to A. 0 to A is initial velocity and BC is final velocity. Now consider ABD triangle. This is right angle triangle. We will find the value of A by the method of slope. We have to actually find Vf equal to BD plus DC. BD plus DC. This is final velocity. So final velocity equal to BD plus OA as in figure. DC is equal to OA. We put OA in place of DC. So it becomes Vf equal to BD plus Vi because O is equal to initial velocity. So when we find acceleration, value of slope gives the value of acceleration. A is slope of line AB. Slope is BD divided by AD. Slope means tangent. So A slope of A becomes BD divided by AD. So A equal to BD divided by T. We have put value of AD equal to T. So BD value comes AT. We will put all these values in equation 4 here. We will put values Vf equal to BD. BD की जगह पे AT पुट कर देंगे प्लस VI. Rearranging this equation, Vf equal to Vi plus At. In another words, BC is final velocity. We have to find the value of final velocity. तो जितनी वैल्यू DC की है उतनी ही वैल्यू OA की है. OA इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी. सो वी विल पुट CD की जगह पे भी हम इनिशियल वेलोसिटी पुट कर देंगे. फिर हम करेंगे स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे विच विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी BD डिवाइडेड बाय AD. तो BD डिवाइडेड बाय AD की जगह पे हम T पुट कर देंगे. AD की जगह पे हम T पुट कर देंगे तो इट बिकम्स A इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय T उस साइड पे जाके AT बन जाएगा. AT इक्वल टू BD. फिर ये इस इक्वेशन 4 में हम पुट कर देंगे Vf इक्वल टू Vi प्लस AT. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ we will also derive second equation of motion S equal to VIT plus half AT square by graphical method. इसी ग्राफ से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड करेंगे. इस ग्राफ में हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करेंगे. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा इस फिगर का OABC का एरिया हम फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ फिगर OABC. तो ये बन जाएगा OADC. ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी एंड ऊपर वाली ABD ये ट्रायंगल बन जाएगी. तो हम रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया प्लस कर देंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 1/2 लेंथ इंटू विड्थ. तो 1/2 लेंथ की जगह पे AD इंटू विड्थ की जगह पे BD. तो AD को OC पुट कर देंगे एंड OC इज़ इक्वल टू T. तो AD इज़ आल्सो इक्वल टू T. ये हम पुट कर देंगे. तो और BD इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है डेल्टा V डिवाइडेड बाई T. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई T. तो डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी AT. डेल्टा V इज़ इक्वल टू BD. तो सो BD की वैल्यू आ गई AT क्योंकि डेल्टा V इक्वल टू AT और डेल्टा V इक्वल टू BD. तो इट मीन्स दैट BD इक्वल टू AT. BD इक्वल टू AT. Now putting this value, area of triangle ABD 1/2 into length into width. तो 1/2 into T into AT आ गया. T into T AT स्क्वायर इससे आ जाएगा.
एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 AT स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसको S इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OADC VIT, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हाफ AT स्क्वायर। तो दिस इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC है। VIT इसका एरिया आ गया हाफ AT स्क्वायर। इन दोनों एरियाज़ को प्लस करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू आ जाएगी S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इससे ये आ गया S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इन शॉर्ट वर्ड्स ये नीचे वाली फिगर जो थी ये रेक्टेंगल थी, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ है इसकी T मल्टीप्लाई बाय विड्थ है VI, तो ये आ जाएगा VIT, ये इसका एरिया आ गया। और ट्राइंगल का होता है 1/2 लेंथ इंटू हाइट 1/T इंटू ये साइड BD की स्लोप के फार्मूले से आएगी AT, तो T मल्टीप्लाई बाय AT 1/2 T मल्टीप्लाई बाय AT आ जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। तो इन दोनों एरियाज़ को जब हम प्लस कर लेंगे एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर।